नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। झारखंड में दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने लिव इन में रह चुकी गर्लफ्रेंड की पहले गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर 100 के 40-50 टुकड़े कर उन्हें जंगल में जानवरों के खाने के लिए फेंक दिए। आरोपी बॉयफ्रेंड नरेश भेंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में तकरीबन 15 दिन बाद 24 नवंबर को खुलासा हुआ, जब जरियागढ़ थाने के जोरदाव गांव के पास एक आवारा कुत्ता बॉडी के कुछ कटे हुए हिस्से के साथ दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की और आरोपी बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया। नरेश भेंगरा पिछले कुछ साल से खूंटी जिले की रहने वाली 24 साल की लड़की के साथ तमिलनाडु में लिव इन रिलेशनशिप में था। कुछ समय पहले आरोपी झारखंड लौट आया और अपने पार्टनर को कुछ भी बताए बिना उसने दूसरी महिला से झारखंड में शादी कर ली। इसके बाद वो अपनी पत्नी को झारखंड में ही छोड़कर तमिलनाडु वापस आ गया और गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। खूंटी के एसपी अमन कुमार के अनुसार 8 नवंबर को नरेश भेंगरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूंटी पहुंच गया, मगर दूसरी शादी करने के कारण वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं ले जाना चाहता था। बस फिर इसके ठीक बाद नरेश भेंगरा उस लड़की को जरियागढ़ पुलिस थाना इलाके के जोरदाग गांव में अपने घर के पास एक जंगल में ले गया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद 100 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस मामले की जांच करने वाले इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि वह आदमी तमिलनाडु के एक कसाई की दुकान में काम करता था और चिकन काटने में माहिर था। आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसने स्वीकार किया कि उसने महिला के शरीर के हिस्सों को 40 से 50 टुकड़ों में काट दिया और फिर उन्हें जंगली जानवरों को खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया। 24 नवंबर को इलाके में एक कुत्ते को हाथ के साथ देखे जाने के बाद पुलिस ने बॉडी के कई हिस्से बरामद किए। जांच प्रभारी के अनुसार मृतका आरोपी की शादी से अनजान थी और उसने खूंटी लौटने का दबाव बनाया। रांची पहुंचने के बाद ये दोनों 24 नवंबर को ट्रेन पर सवार हुए और आरोपी के गांव चले आए। एक प्लान के तहत आरोपी पार्टनर को ऑटो रिक्शा से अपने घर के पास खूंटी ले गया और उसे इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद वो धारदार हथियार के साथ लौटा और उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया। फिर उसने शरीर को 40 से 50 टुकड़ों में काट दिया और फिर अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए अपने घर चला गया। इस घटना की पुष्टि के लिए मृतका की मां को बुलाया गया। मृतका ने अपनी मां को सूचित किया था कि वह ट्रेन में चढ़ गई है और अपने साथी के साथ ही रहेगी। जब बॉडी के पार्ट्स बरामद होने के बाद जंगल में एक बैग मिला जिसमें हत्या की गई महिला के आधार कार्ड समेत उसके कई सामान थे, तो महिला की मां को मौके पर बुलाया गया और उसने अपनी बेटी के सामान की पहचान की। उसकी मां को इस अपराध के पीछे उसके पार्टनर पर ही शक था, जिसके बाद नरेश भेंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने भी अपना अपराध कबूल कर लिया। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे वाकये को लेकर के? जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। देखिए, इसमें एक व्यक्ति है नरेश भेंगरा, जो जरियागढ़ थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके द्वारा एक महिला की हत्या की गई थी, जो उसके साथ ही लिव इन में पहले तमिलनाडु वगैरह में रह रही थी। और ये लोग 8 तारीख को यहाँ आए हैं वापस। वो महिला के साथ आया है व्यक्ति और यहाँ पर उसकी हत्या किया है। और उसके बाद ये जो पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, वो 24 को मिली है थाना को। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद शव का शिनाख्त किया गया, जिसमें महिला की पहचान की गई, जो कि लापुंग की रहने वाली थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके प्रेमी को उठाया गया और उससे पूछताछ किया गया। और पूछताछ करके फिर जिससे जो मर्डर का वेपन था, जो पत्थर यहाँ पे उसके शव को काटा गया था और उसकी हत्या की गई थी, उन जगहों से वो पत्थर वगैरह भी सीज किए गए, जिसमें डीएनए मिलान वगैरह जो है हम लोग कराएंगे ताकि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हो पाए। और वो सीजर के बाद उस व्यक्ति को अभी जेल भेजा गया। सर, कई टुकड़ों में बात आ रही है सर, मिलने के 50 टुकड़े तक की बात आ रही है इस तरह से। देखिए, कई टुकड़ों में बॉडी को काटा गया है, क्योंकि वहाँ पे उसकी हत्या करने के बाद वो चाकू वगैरह से, हंसुआ वगैरह से उसको काट के और वहीं पे डिस्पोज, झाड़ी और जो ट्रेंच कटा हुआ है उसमें उसको डिस्पोज कर दिया था बॉडी को उसने। तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कई टुकड़ों में, मतलब ऐसा नहीं कितने टुकड़ों में बटा है, उसका कोई पुष्टि अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के कई पार्ट्स उसके बरामद हुए हैं।